पुणे में भीमा कोरेगांव नाम की एक नदी है। भीमा कोरेगांव एक जगह है और 1 जनवरी का दिन था और 1818 1 जनवरी के दिन मीलों 1 जनवरी को बहुत कड़ाके की ठंड होती है। मीलों पैदल चल के जो है महार रेजिमेंट के सैनिकों ने जो है भीमा कोरेगांव नदी पार करके वहाँ पुणे में पहुँचा और 28,000 सैनिक उधर से आ रहे थे। तो अंग्रेज़ों की जो ऊंचे सेना के पदाधिकारी थे वो सोचे कि 28,000 लोगों से 700 लोग नहीं लड़ सकते हैं। 200 लोग वापस चले गए, लेकिन शीतनाथ और बीतनाथ ने संकल्प लिया था और कहा था कि आज जो है अपने वजूद की लड़ाई है। हम हजारों सालों से जिल्लत की ज़िंदगी जीते आ रहे हैं। आज फाइनल होगा, आज डिसाइड होगा कि हम स्वाभिमान से जिएंगे, अन्यथा हमारे पास अब जीने के लिए कुछ था ही नहीं उनके पास। 1 जनवरी और 1818 का दिन तय हुआ और भीमा कोरेगांव की नदी पार करके 500 सूरवीर महार योद्धाओं ने 28,000 लोगों को गाजर और मूली की तरह काट दिया। ये हमारा इतिहास है। ये हमारा इतिहास है। अंग्रेजों ने खुश हुआ। तत्काल प्रभाव से अपने सेना में महार रेजिमेंट का गठन किया और जब महार रेजिमेंट का गठन हुआ तब महार रेजिमेंट में बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी, प्रकृति ने फिर करवट लिया। बाबा साहब के पिताजी ने महार रेजिमेंट में सूबेदार पद पर नियुक्त हुए। उस सेना में भर्ती और काम कर रहे थे। तब बाबा साहब जब सरकारी नौकरी कर रहे थे तो बाबा साहब के पास पैसा हुआ कि नहीं हुआ? तो जब बाबा साहब के पिताजी के पास पैसा हुआ तो बाबा साहब के पिताजी अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए। और उस समय बाबा साहब अपने मम्मी पापा के 14वें संतान थे, 14वें लड़के थे। उसी समय बाबा साहब के पिताजी ने अब बाबा साहब को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाया। और जब बाबा साहब पढ़े, अमेरिका लंदन जाके पढ़े, अच्छी अच्छी डिग्रियां लाई। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था, दोनों हाथों से लिखने का अनुभव था। तब बाबा साहब ने पढ़ लिख कितना आगे गए। उसमें साहू जी महाराज ने बाबा साहब को बहुत मदद किया। जो कुर्मी बिरादरी से थे, जो सैंथवार बिरादरी से थे, जो पटेल बिरादरी से थे, साहू जी महाराज ने बाबा साहब को स्कॉलरशिप दे के और अपने राजा जहाँ के थे उस राज क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया। बाबा साहब को विदेश पढ़ने का पैसा दिया। बाबा साहब पढ़ लिख के जब आए तो बाबा साहब ने पढ़ लिख हमारे हक और अधिकार के लिए लड़े। बाबा साहब जब पढ़ लिख के लड़े, पानी पीने के लिए हमें बाबा साहब चौदार तालाब का आंदोलन किया 25 दिसंबर 1927 को। बाबा साहब ने हमारे लिए लाठी खाई है, बाबा साहब का सर टूटा है, लड़े। और बाबा साहब जब संविधान लिखे तो बाबा साहब ने कहा कि अब जो है राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा नहीं पैदा हो सकता, अब वोट के पेटी से राजा पैदा होगा। तुम अपने वोट की ताकत को समझो, क्योंकि जब वोट की अधिकार थे, वो अधिकार लेने की बात थी 1930, 1931 और 1932 में, क्योंकि इस देश में अंग्रेजों का शासन था। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है, लेकिन 30, 31, 32 में अंग्रेजों का शासन था। और सारा जो भी बड़े काम काज और फैसले होते थे वो लंदन के विक्टोरिया भवन में होते थे, रानी के सामने होते थे। बाबा साहब ने अपने पैसे